नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं, कई दिनों से हम लोग कर्नाटक के चुनाव पर बात कर रहे हैं और इस समय अब क्योंकि कांग्रेस को एक बड़ी जीत हासिल हुई है तो उसके बाद जो अगला सवाल है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो जो ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको मिल ही जाएगा, आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। कोई ऐसी कवायद, कोई ऐसी बहुत बड़ी नहीं लग रही है। जिस तरह से गोदी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए कांग्रेस हाईकमांड बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है और डिसाइसिव नहीं हो पा रहा है, जीत के बाद भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उधर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कहानी प्राइम टाइम चैनल्स पर दिखाई जा रही है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जीत तो हासिल हुई है लेकिन कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है। सवाल ये नहीं है। सवाल आज जो असली रेज करने वाला सवाल है, जो सवाल उठाने वाला है, वो ये है कि 13 मई को चुनाव के नतीजे आए थे कर्नाटक के। 13 मई से आज 16 मई हो गया, यानी कि 3 दिन हो गया। लेकिन बीजेपी के महकमे से कभी आपने देखा कि कोई खबर वहां से निकली हो? बीजेपी के बीट रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं इसको लेकर आज कोई सवाल हुआ है? बीजेपी के बीट रिपोर्टर्स आजकल कौन सी स्टोरी कर रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री से ये पूछ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी, आपका जादू क्यों नहीं चला? क्या जेपी नड्डा से सवाल किया जा रहा है कि कर्नाटक का चुनाव बीजेपी क्यों हार गई? क्या बसवराज बोम्मई से ये सवाल किए जा रहे हैं? क्या बीजेपी के कोई भी नेतृत्व से ये सवाल किया जा रहा है कि कर्नाटक में आप चुनाव क्यों हारे? क्या उसको लेकर प्राइम टाइम शोज हो रहे हैं? नहीं, शोज इसको लेकर नहीं हो रहे हैं। शोज में हम क्या दिखा रहे हैं? हम शोज में ये दिखा रहे हैं कि देखिए कांग्रेस आला कमान अभी भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है और फिर जो तमाम प्रॉब्लम्स है राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो असली मुद्दा क्या है यहाँ क्यू वाइव नेटवर्क पर? आज इसी के बारे में हम सवाल करते हैं कि आप आज से 10 साल पहले का अगर आप मीडिया देखिए या 12 साल पहले का मीडिया देखिए तो किसी भी राज्य में कोई भी हार होती थी तो उसको लेकर हम कार्यक्रम करते थे, उसको लेकर सवाल खड़े करते थे। लेकिन 2014 के बाद जिस भी राज्य में बीजेपी हारी है उसके बाद लोगों ने बीजेपी से सवाल करने ही बंद कर दिए हैं। आज तो मेरा ये सवाल है कि बीजेपी के बीट रिपोर्टर्स आखिर क्या कर रहे हैं? उनके पास कोई सवाल नहीं है बीजेपी से पूछने के लिए, सारे सवाल कांग्रेस से है पूछने के लिए, सारे सवाल विपक्ष से है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि ये जो बीजेपी के बीट रिपोर्टर्स की जो चुप्पी है, गोदी मीडिया का जो एक कंप्लीट साइलेंस है इस इशू को लेकर, क्या आज हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए? हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी हैं जो कि हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं। और अनिल सिन्हा ने दशकों से कांग्रेस भी कवर किया है लेकिन एक पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ फ्रंटलाइन की जो डेप्यूटी एडिटर है टीके राजलक्ष्मी, हाँ वो आ चुकी हैं। टीके राजलक्ष्मी भी हमारे साथ हैं। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आज मैं अनिल सिन्हा जी से आज की चर्चा शुरू करना चाहती हूँ। आप अनम्यूट कर लीजिएगा कि सर मुझे ये बताइए कि बीजेपी के बीट रिपोर्टर्स को क्या सांप सूंघ गया है? बहुत ही ब्लंट शब्दों में मैं पूछ रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। 3 दिन से उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा कि पीएम मोदी की हार क्यों हुई, जेपी नड्डा से कोई सवाल नहीं, बीजेपी के कोई लीडर से कोई सवाल नहीं। सवाल सिर्फ कांग्रेस से कि आला कमान कांग्रेस का कुछ कर नहीं पा रहा है। ये क्या है? ये देखिए, आप ब्लंट अगर सवाल किए हैं तो मैं इसका ब्लंट जवाब दूंगा कि बीजेपी, ये जो मीडिया है आपका, जिसको आप गोदी मीडिया आप कहते ही रहे, सब लोग जानते हैं, ये गोदी मीडिया एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का। अब फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ अगर नहीं जानते हो दर्शक तो उनको बता दें कि जो भी पार्टियां या पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं या कोई बड़ा संगठन होता है, उसके कई ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, मजदूरों के बीच में, महिलाओं के बीच में, अलग अलग संगठन होते हैं, ट्रेड यूनियंस है, ये सब फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। ये एक तरह से मार्क्सिस्ट टर्म है, क्योंकि मार्क्सवादी पार्टियों ने इसको शुरू किया, लेकिन ये संघ परिवार का भी है। जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संघ परिवार के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। बीजेपी के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ये है बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ, और ये सब जो है ऐसे कई संगठन है, भारतीय जनता युवा मोर्चा है, तो और एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो इस तरह के, और या एक और भी जान लीजिए, सीपीएम का है, एसएफआई है, और डीवाईएफआई है। तो ये जो है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरह से गोदी मीडिया जो है वो बीजेपी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, और वो मीडिया में उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके सारे मुद्दे, जिनके सारे डिस्कोर्स, सब वो बीजेपी तय करती है।